खबर ऋषिकेश से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवा, सुशासन एवं समर्पण, जन जन की सरकार, जन जन के द्वार यानी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस अभियान का उद्देश्य सरकार और आमजन के बीच समन्वय को मजबूत करना, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना बताया गया है। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री पद पर 5 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर शुरू किया गया है। इसी के साथ प्रदेश में उनके 5 वर्षों की जन सेवा, सुशासन और विकास यात्रा को समर्पित सेवा पखवाड़ा अब पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान के तहत सरकार सीधे जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं के समाधान और योजनाओं के लाभ को सुनिश्चित करेगी। इसके लिए प्रदेश भर में बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें स्वास्थ्य, आयुष्मान योजना, पेंशन, राजस्व, समाज कल्याण, कृषि और स्वरोजगार सहित विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। इन शिविरों की सबसे बड़ी विशेषता यह होगी कि जन समस्याओं का मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। उनका त्वरित और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहेंगे। इस अभियान के तहत दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, किसानों, युवाओं और जरूरतमंद परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से जन भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के सभी जनपदों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की सक्रिय सहभागिता के साथ सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित हो, अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। पहले चरण में यह कार्यक्रम हमारा दिसंबर माह से प्रारंभ होकर जनवरी और फरवरी तक भी कई जनपदों में चला था, न्याय पंचायतों में चला था। उसका द्वितीय चरण आज मां गंगा के इस पावन तट से आयुष की, योग की वैश्विक राजधानी का प्रमुख स्थान ऋषिकेश से प्रारंभ हो रहा है। और इस कार्यक्रम में आज हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए लगातार जिनका हमको मार्गदर्शन मिलता है और जिन्होंने भारत माता की सेवा पूरे देश और दुनिया के अंदर जाकर करी है, सेना के अंदर अनेक विशिष्ट अभियानों का जिन्होंने नेतृत्व किया है, अनेक सारे मेडल जिनको मिले हैं, अनेक सारे पुरस्कार जिनको सेवा के क्षेत्र में मिले हैं, ऐसे हमारे राज्य के गवर्नर, माननीय राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद जिनका अभी आपने उद्बोधन सुना, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री जिन्होंने लगातार इस लोकसभा का भी 2 बार नेतृत्व किया, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, हमारे सभी आदरणीय विधायकगण और सामने बैठे हुए बहुत बड़ी संख्या में हमारे सरकार के विभिन्न बोर्डों, निगमों में विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले सभी महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, आज के अवसर पर उपस्थित प्रदेश और जिले के आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के भी, जिलों के भी, और आज वर्चुअल माध्यम से, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर सभी स्थानों पर, सभी जिला केंद्रों पर आज ये कार्यक्रम जन जन की सरकार, जन जन के द्वार का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर वहां पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत और सभी ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख, सभी हमारे प्रतिनिधिगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधानगण, सभी हमारे पार्षदगण, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मां गंगा के पावन तट पर
संतों की तपोभूमि में आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। आज इस पंडाल के अंदर जहां तक मेरी नजर जा रही है, और जब मैं आ रहा था और अभी मुझे बताया गया कि जितने लोग आज पंडाल में हैं उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के बाहर हैं। इसमें सीमित व्यवस्था होने के कारण से सभी को आज यहां पर स्थान नहीं हो पाया, और मैं इसके बाद देख रहा हूं कि आप सबका जो विश्वास, देवतुल्य जनता का स्नेह दिखाई दे रहा है, आप सभी का अभूतपूर्व ये जन समर्थन, आपका विश्वास, आपका ये उत्साह, अपार प्रेम, सच में मैं धन्य हो गया। और मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके स्नेह और विश्वास ने और अनेक सारे संकटों के समय, आपदाओं के समय, अनेक ऐसी स्थितियां जो हमको अव्यवस्थित करती थी, उस समय में उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, हमारा सहयोग किया, और उत्तराखंड की जनता से जो उनका विशेष लगाव है, उसी के कारण से आज बहुत सारी असंभव चीजें संभव हो पाई। साथ ही मैं आज उत्तराखंड की अपनी देवतुल्य जनता को भी सादर नमन करता हूं, जिसने मुझे हर कदम पर अपार स्नेह दिया, अटूट विश्वास दिया, भरपूर आशीर्वाद दिया। आप सभी के इसी विश्वास ने मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने के लिए नई ऊर्जा और नई प्रेरणा प्रदान की है। आज मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर देहरादून जनपद की 219 करोड़ रुपए से भी अधिक की 41 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है। ये सभी परियोजनाएं आने वाले समय में इस पूरे देहरादून जनपद की आधारभूत सुविधाएं सशक्त करने में, यहाँ के विकास को गति प्रदान करेंगी। भाइयों बहनों, समय का चक्र कितनी तेजी से घूम जाता है, इसका एहसास आज मुझे आप सबके समक्ष यहां पर खड़े होकर हो रहा है। आज देखते ही देखते इस जिम्मेदारी पर आए हुए हमारी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो गए। लोग मुझसे पूछते हैं कि धामी जी, 5 साल पूरा होने पर आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? लेकिन आज मैं इस मंच से मां गंगा को साक्षी मान के, महादेव को साक्षी मानकर एक बात कहना चाहता हूं कि मैंने इन 5 वर्षों में कभी कोई दिन गिना नहीं, कभी कोई महीना नहीं गिना, कभी वर्षों की भी गिनती करने की कोशिश नहीं की। और सच बताऊं तो ये अधिकारी लोग यहां काफी सारे आए भी हैं, कुछ लोग जिलों में भी होंगे। मैं बहुत सारे लोगों को मैं जब फोन करता था, प्रातःकाल फोन करता था 10-11 बजे, तो मैं उनसे पूछता था कि अच्छा आप दफ्तर में हैं क्या? तो जब मैं ऐसी बात उनसे पूछता था तो वहां से आवाज नहीं आती थी, थोड़ी देर मौन हो जाता था। तब मैं सोचता था कि मैंने ऐसा क्या पूछ लिया कि ये मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। तब मैं ध्यान करता था तो मुझे लगता था कि आज तो दफ्तर ही बंद होगा क्योंकि आज रविवार है। कई बार ये भी हम भूल जाते थे, क्योंकि जब मुझे प्रदेश के मुख्य सेवक के रूप में जिम्मेदारी मिली तब मेरे मन में एक ही संकल्प था कि भगवान बद्री विशाल, बाबा केदार, देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मेरे नेतृत्व ने जो मुझ पर विश्वास करते हुए ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसका निर्वहन मुझे बिना रुके बिना थके पूरी निष्ठा के साथ निरंतर कार्य करना है। मैंने समय नहीं गिना, मैंने सिर्फ आपका विश्वास और आपका आशीर्वाद जो कठिन से कठिन समय पर मुझे मिलता रहा, मैं उसका जरूर आकलन करता रहा। वो मुझे हमेशा उत्साह देता रहा। भाइयों बहनों, ये पद मेरे लिए सत्ता का नहीं बल्कि जनसेवा का माध्यम है। सेवा का ये यज्ञ पिछले 5 वर्ष से अनवरत रूप से चल रहा है, वो आगे भी इसी निरंतरता के साथ चलता रहेगा, क्योंकि हमारी सरकार सेवा, सुशासन और समर्पण की सरकार है। ये किसी वर्ग की सरकार नहीं है, किसी एक क्षेत्र की सरकार नहीं है, ये समग्र राज्य की सरकार है जो समेकित रूप से विकास कर रही है, चाहे वो नीति हो, माड़ा हो, या चाहे आराकोट से अस्कोट का क्षेत्र हो। भाइयों बहनों, ये जनगण मन की सरकार है। हमारे लिए पड़ाव ये उत्सव मनाने का नहीं बल्कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो विकल्प रही संकल्प है, उसको और अधिक मजबूती प्रदान करने का अवसर मात्र है। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य सिर्फ कार्यकाल पूरा करना नहीं है बल्कि हमारा लक्ष्य एक समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है। वर्ष 2035 तक देवभूमि उत्तराखंड को पूर्ण रूप से विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य हो रहे हैं। आज शहर हो चाहे सीमावर्ती क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही हमारे अन्नदाताओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए भी दिन रात हम कार्य कर रहे हैं। इसके लिए हम पारंपरिक खेती के साथ दुग्ध, मधु उत्पादन, आधुनिक बागवानी, सुगंधित पौधों और फूलों की खेती को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही नहीं, युवाओं को अपने घर में ही रोजगार मिले, इसके लिए हमारी सरकार नई स्टार्टअप नीति, 1 जनपद 2 उत्पाद योजना, होम स्टे योजना और सौर